आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज डिग्री 2 साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 3 साइकोपैथोलॉजी का क्लास है। आज का जो टॉपिक है वह है सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हिंदी में क्या है तो मनोग्रस्ती बाध्यता स्नायु विकृति के लक्षण। मनोग्रस्ती बाध्यता स्नायु विकृति के लक्षण। आज यह आप लोग जानेंगे कि मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति को कैसे हम पहचानेंगे कि यह मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है। इसके कौन कौन से लक्षण है जिसके आधार पर आप आसानी से पहचान सकेंगे, वह आज लक्षण आप लोग जानेंगे। अभी मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाता हूं, इसको देखिए लाइव। आज का जो टॉपिक है मनोग्रस्ती बाध्यता स्नायु विकृति के लक्षण, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि मनोग्रस्ती बाध्यता मनोस्नायु विकृति का एक प्रमुख रोग है। मनोग्रस्ती बाध्यता मनोस्नायु विकृति का एक प्रमुख रोग है। इस बीमारी के दो पहलू है, मनोग्रस्ती तथा बाध्यता। वस्तुतः ये दोनों पहलू एक ही बीमारी में साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसे एक ही नाम से जाना जाता है। मनोग्रस्ती एक प्रकार की चिंता बाध्यता है जिसमें रोगी बरबस किसी भावी अशुभ की चिंता से ग्रस्त रहता है। यानी कि मनोग्रस्ती जो है वह एक प्रकार की चिंता है, चिंता बाध्यता है। यानी कि वो चिंता बार बार आता है तो उसको हम बाध्यता के रूप दे देते हैं। यानी कि विचार, वैसे विचार जो अशुभ संकेत का हो, उस विचार, वह विचार बार बार आपके मन में आता है तो उसको हम मनोग्रस्तता या मनोग्रस्ती कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक महिला को हमेशा यह चिंता सताए जा रही थी कि जब वह टॉयलेट में जाएंगे तो कोई उसका किवाड़ या दरवाजा खटखटाएगा। यानी कि उसके मन में यह अशुभ विचार आ रहा था कि जब भी हम टॉयलेट यूज करने जाएंगे तो कोई बाहर से आकर के हमारा दरवाजा जो है, टॉयलेट का दरवाजा, उसको खटखटा देगा। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? यह विचार उसके मन में बार बार आता था और इस विचार की वजह से उसका सामाजिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और पारिवारिक जीवन वो उसमें कमी आ गई, वो खराब हो गया। अब जैसे वैसे वो जो महिला थी वह टॉयलेट में जाने से डरने लगी, कतराने लगी। कोई आकर किवाड़ खटखटा देगा तो हम क्या करेंगे, यह चिंता उसको सताने लगी। तो यह विचार उसके मन में बार बार आने लगा और यह इतना अधिक उससे उद्वेलित हो गया कि उसका व्यक्तिगत जीवन, खास करके व्यक्तिगत जीवन काफी प्रभावित हो गया। यह विचार उसके मन में न चाहते हुए भी बार बार आता था, जिससे वह परेशान रहने लगती थी। उसके मन में हमेशा अतार्किक एवं असंगत विचारों की श्रृंखला बनी रहती थी। रोगी ऐसे विचारों के स्वरूप से हमेशा परिचित रहता है तथा वह इससे छुटकारा पाने का प्रयास भी करता है, फिर भी वह ऐसे विचारों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उसको यह पता है कि यह जो विचार है वो इलीगल है, उसका कहीं कोई लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं है, इस तरह का। फिर भी उससे वह उबर नहीं पाता है, बच नहीं पाता है। नहीं चाहते हुए भी वह विचार उसके मन में बार बार आता रहता है और उससे वो काफी उद्वेलित हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक वकील के मन में, एक वकील था, उसका एक ही लड़का था।
उसको ये ग्रस्तता से ग्रसित हो गया और उसके मन में विचार हमेशा यह आता था कि मैं अपने बच्चे को अकेले में गला काट दूंगा तो क्या होगा। अब यह विचार वह जानता था कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी वह विचार वैसे विचार उसके मन में बार बार आता रहता था कि हम क्या करें। और इससे उसका प्रोफेशनल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ ये सब अस्त व्यस्त हो गया। वो वकालत में उसको मन नहीं लगता था, वकालत ढंग से नहीं कर पाता था, तो घर पे आराम से रह नहीं पाता था। जब भी वो शांत रहता था, जब भी वो खाली बैठता था, उसके मन में यह विचार तुरंत आ जाता था कि हमारा एक ही बेटा है, उसका हम गला काट देंगे तो क्या होगा। अब यह विचार उसके मन में बार बार वो न चाहते हुए भी कि भाई यह गलत विचार है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी उसके मन में यह विचार उसके मन में बार बार आता रहता था। तो वैसी स्थिति में ये जो परिस्थितियां हैं, इसी परिस्थिति को हम मनोग्रस्तता या मनोग्रस्ती कहेंगे। पेज ने कहा है कि मनोग्रस्ती वह विचार या चिंतन है जो रोगी के मन में स्वतः बार बार आते रहते हैं, उन पर उसका कुछ भी ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता है। पेज महोदय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा, मनोग्रस्ती वह विचार या चिंतन है जो रोगी के मन में स्वतः बार बार आते रहता है, उन पर उसका कुछ भी ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे विचार जो अशुभ विचार है उसके मन में बार बार आता रहता है, उस पर लाख कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फिर भी वह उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है लड़का, उसे वह कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मनोग्रस्ती की अवस्था में व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध विचारों के प्रभाव आते रहते हैं और व्यक्ति बाध्य होकर उन विचारों से प्रभावित होते रहते हैं। इस तरह का जो विचार है वो व्यक्ति के विरुद्ध उसके मन में बार बार आता रहता है और आने से वो बाध्य हो जाता है, वह चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। अब इसका दूसरा पहलू है, पहला पहलू है मनोग्रस्तता यानी मनोग्रस्ती, इसको कहेंगे ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, ऐसा मुझे यकीन है, विश्वास है। अब थोड़ा सा देखिए बाध्यता। बाध्यता क्या है? बाध्यता में किस तरह की परेशानी होती है वह आप लोग जानिए। बाध्यता की अवस्था में रोगी कोई अवांछित, अतार्किक एवं असंगत क्रियाएं करने के लिए बाध्य रहता है। रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया विशेष को बार बार न चाहते हुए भी करने के लिए बाध्य रहता है। रोगी की यह क्रिया सामान्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया को ही बार बार दोहराता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति ऐसी क्रिया को 1 से 2 बार करता है और वही यह जो है बार बार बाध्यता, तो वो एक सामान्य व्यक्ति भी करता है उस क्रिया को, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति किस तरह कैसे करता है? 1 से 2 बार किया और फिर वो समझ आता है कि भाई हम स्वस्थ हो लिए। जबकि बाध्यता के रोगी और वही नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और वही क्रिया बाध्यता के रोगी बार बार दोहराता है। जैसे चलिए अब थोड़ा सा हम लाइव आते हैं। जैसे ताला ठीक से लगे हो रहने पर भी बार बार हिलाकर देखना, यह बाध्यता का लक्षण है। नल को साफ होते हुए भी बार बार धोना, हाथ को साफ हाथ होते हुए भी बार बार हाथ को साबुन से धोना, बार बार यानी कि दिन भर में 10 बार 20 बार धोना, और यह जो है वो दिनों महीनों वर्षों तक ऐसा ही करते रहता है, तो उसे हम बाध्यता के रोगी कहते हैं। अब यहाँ देखिए कंडीशन कि पहले किसी भी व्यक्ति में यह रोग जो लगता है तो पहले वो मनोग्रस्तता के रूप में आता है। मनोग्रस्तता बहुत दिनों तक बरकरार रहती है,
तो वो उस क्रिया को तो क्रिया के रूप में आता है, और क्रिया के रूप में वो बाध्यता बन के आता है, कंपल्सिव बन के आता है। तो मनो विचार वैसे विचार जो उसके मन में बार बार आता है, फिर वो विचार क्रिया के रूप में बदलता है, और क्रिया के रूप में आता है तो वो उस क्रिया को करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को मनोग्रस्ती बाध्यता मनोविकृति नाम दिया गया। पेज महोदय ने कहा है, बाध्यता किसी क्रिया को बार बार दोहराए जाने वाले स्वरूप की बिना प्रतिरोध करने की आवेग को बाध्यता कहते हैं। बाबू रे भागो यहाँ से, भागता कि नहीं, क्या लगता है? गधा सकता। प्रतिरोध करने की आवेग को बाध्यता कहते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि बाध्यता एक मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति बार बार किसी क्रिया विशेष को दोहराता रहता है। व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यह क्रिया अतार्किक, अवांछित एवं असंगत होती है तथा व्यक्ति को इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। व्यक्ति द्वारा ऐसी क्रिया, यह जो क्रिया है, यह क्रिया कैसे क्या होता है? अतार्किक, अवांछित, अनैतिक, असंगत, जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं रहता है, उस तरह की क्रिया को वो बार बार करता है। एक सामान्य व्यक्ति यदि हाथ गंदा है तो धोता है, 1 से 2 बार धो लिया, 3 बार धो लिया, फिर उसको संतुष्टि मिल जाती है कि अब तो मेरा हाथ साफ हो गया, वहां से चला आता है। लेकिन एक मनोग्रस्ती बाध्यता के रोगी यदि हाथ गंदा है, उसको धोने गया तो वो बार बार धोएगा। बार बार करने का मतलब कि 10 बार लगातार धोएगा, 10 बार 20 बार भी धो सकता है। तो उससे क्या होता है, वो उसका भले ही हाथ सर क्यों ना जाए पानी से, साबुन से, लेकिन फिर भी वो हाथ धोना नहीं छोड़ता है। इस तरह के कई केस जो है आपके अगल बगल में भी मिल जाएंगे। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में भी इस तरह के, क्योंकि यह काफी कॉमन डिजॉर्डर है, वो आपको आसानी से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ब्रेन लगाएंगे तो निश्चित रूप में मिल जाएंगे। तो अब देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हाथ धोने वाला बहुत है कि साफ सफाई, तो साफ सफाई बेड ही है, बेड एक से एक बार झाड़ लिए, 2 बार झाड़ लिए, 3 बार झाड़ लिए। एक सामान्य व्यक्ति को जैसे ही सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिल जाता है कि अरे बेड तो अब साफ सुथरा हो गया, तो वो छोड़ देता है। लेकिन एक एबनॉर्मल पर्सन जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वैसे व्यक्ति दिन भर में 20 बार बेड को साफ करेगा। घर में झाड़ू पोछा लगाने के काम है, वो भी बार बार करेगा, दिन भर में 10 बार कर लेगा। एक सामान्य व्यक्ति सुबह शाम झाड़ू पोछा कर लेता है, लेकिन एक एबनॉर्मल व्यक्ति तुरंत करेगा। तो उसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहेंगे, या फिर मनोग्रस्ती बाध्यता मनोविकृति कहेंगे, स्नायु मनोविकृति कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनोग्रस्ती एवं बाध्यता एक ही प्रकार की मानसिक अवस्था के 2 पहलू है। मनोग्रस्ती विचारात्मक बाध्यता है जिसकी अभिव्यक्ति केवल मस्तिष्कीय विचारों के रूप में ज्ञानात्मक स्तर पर होती है, किंतु बाध्यता एक क्रियात्मक प्रक्रिया है जो विशेष प्रकार की क्रियात्मक चेष्टा के रूप में प्रकट होती है। कभी कभी ये दोनों रूप एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति में किसी समय मनोग्रस्ती का रूप अधिक प्रधान होता है तो किसी समय बाध्यता अधिक प्रधान होता है। मनोग्रस्ती की प्रधानता की अवस्था में रोगी भयभीत, उदास और चिंतित दिखाई देता है, जबकि बाध्यता की अवस्था में वह केवल क्रिया विशेष को बार बार दोहराता है। मनोग्रस्ता का जब वेव आता है उसमें, तो देखेंगे वैसे व्यक्ति, वैसे क्लाइंट जो है वो उदास रहेगा, चिंतित रहेगा, उसके चेहरे पर शाइनिंग समाप्त रहेगा, मुस्कान गायब रहेगा और चुपचाप चिंता में डूबा हुआ रहेगा। और जब वो बाध्यता की अवस्था में जब उस पर हावी रहता है, वेव आता है, उसका दौड़ा आता है, वैसी स्थिति में वो केवल और केवल क्रिया करने के लिए बाध्य रहता है। वो
लाख कोशिश, एक्टिवनेस इतना आ जाता है कि वो दौड़ के जाएगा। मान लीजिए कि गंदगी से संबंधित बाध्यता है तो साफ सफाई में लगल रहेगा, उसको ध्यान ही नहीं रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। यदि कोई उसको कॉल भी कर रहा है तो जब तक उसको वो साफ सफाई नहीं कर लेगा तब तक उस कॉल पर वो ध्यान नहीं देगा, सुनेगा नहीं उसकी बात। तो ये कंडीशन है। अब चलते हैं इसके सिम्टम्स पे, इसके लक्षण पे। मनोग्रस्ती के कौन कौन से लक्षण है, बहुत हद तक आप इस कंसेप्ट से ही समझ लिए होंगे कि मनोग्रस्ती की अवस्था में क्या होता है और बाध्यता की अवस्था में क्या होता है, और दोनों अवस्थाएं एक ही व्यक्ति में पाई जाती है, अलग अलग नहीं होता है, ये एक ही व्यक्ति में दोनों अवस्था पाया जाता है। अब जो है इसका मैं सिम्टम्स बताता हूँ। सिम्टम्स है लक्षण जिसको कहते हैं। लक्षण यहाँ देखिए दिया हुआ है। मनोग्रस्ती बाध्यता के रोगी में कुछ निम्नलिखित लक्षण देखे जाते हैं जिसके आधार पर उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। पहला है संदेह। यहाँ देखिए संदेह होगा। मनोग्रस्ती बाध्यता के रोगी शक्की स्वभाव के होते हैं, यानी कि उसको हमेशा किसी पर हमेशा शक होता रहता है, शक्की स्वभाव के हो जाता है। उनमें शुभ अशुभ की आशंका होने लगती है जिससे वे भयभीत रहने लगते हैं। रोगी केवल मानसिक रूप से किसी स्वाभाविक आशंकाओं के विचारों से बाध्य होकर संदेहात्मक रूप का हो जाता है। यानी कि तात्पर्य है कि मानसिक रूप से किसी स्वाभाविक आशंकाओं के, कि जो वास्तव में वैसी घटना घटेगी उस तरह की आशंका के विचारों से बाध्य होकर, वैसे विचार से बाध्य होकर संदेहात्मक रूप का हो जाता है। उसमें संदेह यानी कि शक करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा है यहाँ आवश्यक विचारों की पुनरावृत्ति, अनावश्यक विचारों की पुनरावृत्ति। वैसे विचार जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं है, वैसे विचार को रिपीट करना, बार बार दोहराना, उसे हम कहते हैं अनावश्यक विचारों की पुनरावृत्ति। इस तरह के रोगी में के मन में हमेशा अनावश्यक विचार आते रहते हैं। यह विचार प्रायः अनैतिक, अवांछनीय, असामाजिक एवं अश्लील होते हैं। फलस्वरूप रोगी चिंतित एवं निकम्मा हो जाती है। रोगी सदैव ही ऐसे विचारों के निरर्थक स्वरूप से परिचित रहता है तथा इससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन उसे इससे मुक्ति नहीं मिलती है। वह जितना ही दूर होने का प्रयास करता है उतना ही वह विचारों के दलदल में फंसता जाता है। समझ में आ रहा है? उनके मन में उत्पन्न होने वाले विचारों में प्रायः शारीरिक स्वच्छता, अनैतिकता एवं आत्महत्या की चेष्टा इत्यादि आते हैं। तो ऐसे रोगी जिसके मन में अनावश्यक विचार जो आता है, वैसे विचारों में शारीरिक अस्वच्छता, अनैतिकता एवं आत्महत्या की चेष्टा इत्यादि आते रहता है। नेक्स्ट है, तीसरा है किसी क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति। कोई भी क्रिया करता है उसको बार बार रिपीट करना, ये बाध्यता की श्रेणी में आता है। मनोग्रस्ती बाध्यता के रोगी किसी क्रिया विशेष को बार बार दोहराते रहते हैं। खासकर कुछ रोगियों में संवेगात्मक तनाव अधिक रहता है। विभिन्न प्रकार की मानसिक संघर्षों की अभिव्यक्ति इन विचित्र क्रियाओं के रूप में होती है। संवेगात्मक संघर्ष जैसे ही मानसिक संघर्ष, संवेगात्मक तनाव जैसे ही व्यक्ति में आएगा तो वो उस तनाव को कम करने के लिए अनकॉन्शियस माइंड जो है वो किसी क्रिया विशेष को करने के लिए बाध्य कर देता है। उसे हम बाध्यता मनोग्रस्ती विकृति के रूप में जानते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने एक महिला रोगी की चर्चा की है जिसे यह संदेह हो गया था कि वह अपवित्र हो गई है। परिणाम यह हुआ कि वह दिन भर प्रायः स्नान घर में ही रहती थी।
दो महिलाएं लगातार उसे मलमल कर नहलाती थी, फिर भी उसके मन में संदेह रहता ही था। इस प्रकार वह महिला गंदगी एवं रोग जीवाणु के भय से ग्रस्त रहती है। वह बार बार साबुन से हाथ धोती थी। परिणाम यह हुआ कि कुछ दिन बाद उसकी हाथ की त्वचा सड़ने लगी। ऐसे रोगी को किसी प्रकार की क्रिया में बाधा होने पर क्षुब्ध बेचैन, अब वो बार बार यदि साबुन से हाथ धो रहा है, उसका हाथ सड़ गया, और यदि फिर भी आप कुछ कहते हैं, उसको बाधा पहुंचाते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, बाधा होने पर क्षुब्ध, बेचैन, क्रोधी, उस क्रिया करने के लिए बेचैन हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, जो उसको मना करेगा उस पर अपना क्रोध दिखाएगा, तथा चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। उसका स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस तरह की क्रियाओं में बार बार रुपयों को गिनना, संख्या को बार बार गिनती करना, तथा किसी चीज की बाध्यता अर्थात आग लगाने की बाध्यता इत्यादि प्रमुख है। यह रुपया को बार बार गिनना, संख्या को बार बार गिनना, गिनती करना, तथा किसी चीज की बाध्यता अर्थात आग लगाने की बाध्यता, ये सब दिखाई देता है उसमें। तो निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति के कई लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर ऐसे रोगी को आसानी से पहचाना जा सकता है। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मनोग्रस्ती और बाध्यता एक ही विकृति के दो पहलू है, और एक ही व्यक्ति में यह दोनों पहलू विद्यमान होता है। पहले मनोग्रस्तता होती है, फिर बाद में बाध्यता। और जब ये रोगी इस रोग से ग्रस्त हो जाता है, तो इसकी कोई कंडीशन नहीं होता है। कभी उसको वो बाध्यता का रूप प्रधान हो जाता है, तो कभी मनोग्रस्तता का रूप प्रधान हो जाता है। तो यह थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। आशा है कि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझे होंगे, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति के लक्षण को समझे होंगे, और इस लक्षण के आधार पर आप लोग आसानी से इस रोग की पहचान कर सकते हैं। और आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए, अधिक से अधिक क्लास लेक्चर सुनिए और लाभ उठाइए, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए, मनोविज्ञान को अच्छी तरह से जानने के लिए। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू में मैं 10 मिनट केवल और केवल डिस्कशन के लिए रखा हूँ, और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रखा हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग रखेंगे और मैं उसे सॉर्ट आउट करूंगा। आशा है कि आप लोग हमारे क्लास से संतुष्ट हुए होंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अपने लिए। अब मैं क्लास को यहीं पे पूर्ण विराम लगाता हूँ। फिर अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में प्रेजेंट होंगे। मैं डॉक्टर उदय कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, केवी साइंस कॉलेज, उच्चैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी, ए यूनिट ऑफ एलएनएमयू दरभंगा, कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एलएनएमयू दरभंगा। थैंक यू, थैंक्स ऑफ लॉर्ड।